आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है विभवमापी की कार्यविधि का सिद्धांत लिखिए, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए एवं इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विभवमापी क्या होता है। ठीक है, तो विभवमापी क्या होता है? यह सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है। ठीक है, यानी कि जो है विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल माप सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि विभवमापी की कार्यविधि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है विभवमापी का जो है परिपथ दिया गया है। ठीक है, इसमें एक संचायक बैटरी होती है B1। ठीक है, और B1 के ऋण सिरे से एक कुंजी जुड़ी हुई है K। ठीक है, और इससे एक धारा नियंत्रक RS जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, धन सिरे से एक लंबी तथा समान व्यास की, ठीक है, प्रतिरोध तार AB जुड़ी होती है। ठीक है, और AB के A सिरे से यानी तार के जो है A सिरे से हम किसी सेल को, ठीक है, यह सेल ले लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। ठीक है, कोई सेल E जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सेल के ऋण सिरे से एक धारामापी G जुड़ा हुआ है जो तार के जो है किसी बिंदु J पर टच करता है। ठीक है, और J जो जॉकी है, ठीक है, इसको जो है तार AB पर जो है खिसकाकर कहीं भी टच कराया जाता है। ठीक है, यानी स्पर्श कराया जा सकता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे तार के प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो कि J को J1 पे टच कराते हैं, ठीक है, और J1 को इस प्रकार टच कराते हैं कि A J1 का, ठीक है, विभवांतर बैटरी के ये जो सेल है E, ठीक है, सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। ठीक है, तो ये जब कम है तो A पे जो विभव होगा ये J1 से अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो बैटरी B1 की धारा जो होगी, ठीक है, वो जो है किस मार्ग से प्रवाहित होगी? AE-J1। ठीक है, AE-J1 मार्ग से प्रवाहित होगी। ठीक है, और तार का सिरा जो है सेल के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस सेल के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो इस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, सेल से धारा जो है इस दिशा में यानी A-J1 E दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, किस दिशा में? जो बैटरी की धारा होगी वो बैटरी की धारा AE-J1 दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, और जो इस सेल की धारा होगी वो किस दिशा में प्रवाहित होगी? EA-J1। ठीक है, या कह सकते हैं A-J1 E। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो विभवांतर है इस बैटरी B1 के कारण जो विभवांतर है, ठीक है, इस सेल के विभवांतर से कम है। ठीक है, अतः जो है इसकी धारा की प्रधानता होगी, यानी इस सेल के धारा की प्रधानता होगी। इस प्रकार परिणामी जो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, वो जो है A-J1 E दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस धारा की प्रधानता किस धारा की प्रधानता होगी? इस धारा की प्रधानता होगी, यानी A-J1 E। ठीक है, A-J1 E धारा की प्रधानता होगी। ठीक है, और इस प्रकार ये जो धारामापी होगा ये जो है एक दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने इस दिशा में विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं जॉकी J को, ठीक है, J2 पे टच करवाते हैं, ठीक है, या स्पर्श करवाते हैं। मान लेते हैं कि A-J2 का विभवांतर, ठीक है, सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बैटरी B1 से जो धारा बहेगी, ठीक है, वो जो है AE-J2 दिशा में प्रवाहित होगी। किस दिशा में? AE-J2 दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है ये जो सेल लगा हुआ है A, ठीक है, ये जो है मतलब ये जो तार है AB के जो है AB से जुड़ा हुआ है इसका प्लस सिरा। ठीक है, तो इस प्रकार इस सेल से जो धारा प्रवाहित होगी वो जो है A-J2 E दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि A-J2 के बीच जो विभवांतर है ये जो है विभवांतर बैटरी B1 के कारण है। ठीक है, तो इसके कारण जो विभवांतर है ये अधिक है। ठीक है, तो इससे जो धारा बहेगी इसकी प्रधानता होगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे थे कि दो धाराएं प्रवाहित हो रही है। एक बैटरी B1 से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा जो है AE-J2 दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इस जो सेल के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है ये जो है यहाँ से जो है प्रवाहित होकर इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यानी कि जो है EA-J2 दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जो बैटरी B1 की धारा होगी इसकी प्रधानता होगी, क्योंकि जो है इसके कारण जो विभवांतर है
AJ2 ये जो है अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बैटरी B1 की जो धारा होगी इसकी प्रधानता होगी, यानी जो है यहाँ पे जो परिणामी धारा प्रवाहित होगी वो जो है हमारी AEJ2 दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो धारामापी होगी ये जो है दूसरे डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने दिखाया है कि इसके विपरीत डायरेक्शन में ये विक्षेपित हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि J1 पे स्पर्श करवाने पे धारामापी जो है इस डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाती है, यानी वामावर्त डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे टच करवाने पे जो है दक्षिणावर्त डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि J1 और J2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कोई विक्षेपण नहीं होगा, यानी उसमें जो है धारामापी विक्षेपित नहीं होगी। ठीक है, और इस बिंदु को हम जो है संतुलन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इस संतुलन बिंदु को हम मान लेते हैं J है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यानी संतुलन की स्थिति में A और J के बीच जो है विभवांतर होगा वो विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे संतुलन की स्थिति में। ठीक है, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में, यानी इसी को हम बोलते हैं संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में A व J के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा गया था कि इसका यानी विभव प्रवणता का मात्रक लिखिए। ठीक है, तो विभव प्रवणता की हमने परिभाषा लिखी थी कि तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से अगर सूत्र हम लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता के बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, एकांक लंबाई में विभव पतन। ठीक है, तो विभव पतन अगर मान लें V, ठीक है, और लंबाई जो है L है। ठीक है, तो एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, V/L। ठीक है, और यहाँ से अगर इसका मात्रक लिखे तो V का मात्रक विभव पतन जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो इसका यानी विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।